दिलों की धड़कन जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। उनकी तकरीर से पहले कायद सारा वास्कर शरीफ की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब बहुत अच्छा अरबी का एक मक़ूला है, कोशिश करना हमारा काम है और काम की तकमील अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। हम हमेशा अपने जलसे की शुरुआत दो शेर से करते हैं। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज का हमारा ये जलसा मुल्क में होने वाले लोकसभा पार्लियामेंट इलेक्शन के सिलसिले और इस इलेक्शन में उम्मीदवारी करने का हर हिंदुस्तानी को हक है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो शख्स जो हिंदुस्तानी शहरी है वो इस मुल्क में ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का इलेक्शन लड़ सकता है। आज के हालात ऐसे थे कि इन हालात में अगर मुस्लिम उम्मीदवार उन इलाकों से दिए जाते, उन लोकसभा हलकों से दिए जाते जहां 7 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 6 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, तो वो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके आ सकता था। मुल्क आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हुई और मुसलमानों पर जिस तरह के हालात गुजरे वो हमारे आबा व अजदाद को पता है। इस मुल्क में फसादात का एक लामुतनाही सिलसिला था और ये फसादात सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था। तबाही और बर्बादी होती थी तो मुसलमानों की होती थी, अमलाक लूटी जाती थी तो मुसलमानों की लूटी जाती थी, और अगर प्रॉपर्टी जलाई जाती थी तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी जलाई जाती थी। इस मुल्क में 15,000 से ज्यादा फसादात हुए और मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जाती रही। और ये वो जमाना था जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है ऐसा नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने हमें ये बताया कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा है और ये दुर्गत हमारी अगर किसी पार्टी ने बनाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आज परभनी जैसा इलाका जहां 7.5 लाख मुस्लिम वोट है, कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया। जहां 6 लाख वोट है, बंबई जैसे कुछ इलाके, वहां पर मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दी गई। हमारा ये धुरिया मालेगांव लोकसभा हल्का 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी गई। उम्रे पर जाने से पहले मैंने इस बात की वजाहत की थी कि अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी जाएगी तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में सोचेंगे।
लेकिन महाविकास आघाड़ी ने यानी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और शिवसेना, उद्धव बाला ठाकरे, इन चारों पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी। गौर करने का मकाम, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का भला करने वाली हो, ऐसा नहीं। हमारे सामने दो मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत है और एक छोटी मुसीबत है, और हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान है, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, उसकी शरीयत पर ईमान रखते हैं। हम तो अल्लाह उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। बुखारी शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इज़ब तुलीत बनी यतैने फख्तर अहवनहुमा, जब तुम दो मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ और तीसरा कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना हो, तो उस वक्त तुम हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लेना। वरना आपको पता है कांग्रेस पार्टी या बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये एक सिक्के के दो रुख हैं, एक हमारा खुला हुआ दुश्मन है और एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। आज मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात ने हमें मजबूर कर दिया, या यूं कहिए कि ये हमारी जरूरत बन गई। मुल्क में हमारी माँ और बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जा रही है। हिजाब और बुर्के का मसला उठाकर पूरे मुल्क में हमारी इज्जतदार गैयूर माँ और बहनों को बेपर्दा करने की साजिश की जा रही है। हमारी शरीयत को मिटाने की, खत्म करने की साजिश की जा रही है। हमसे हमारी शहरियत यानी हिंदुस्तानी होने का हक छीना जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। औलिया किराम और बुजुर्गों की दरगाहें भी महफूज नहीं है। हमारे मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है। सीएए का कानून ला करके इस मुल्क में जो साजिश की जा रही है वो समझने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से 5-10 साल जो बीजेपी की हुकूमत रही है, इन्होंने इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है। वो कहते हैं 80 और 20। आप समझते हो 80 और 20? 80 और 20 का मतलब ये है कि 80 हिंदू, सिख, पारसी, जैन यानी तमाम वो धर्म जो इस्लाम के मुकाबले में है वो 80 और 20 में मुसलमान। हम टारगेट है, कोई और इस मुल्क में टारगेट नहीं है। आज बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है और हमसे हमारी शहरियत छीनना चाहते हैं। उसके लिए सीएए का कानून लाया गया। सीएए का कानून यह है कि इस मुल्क में जो हिंदुस्तानी नहीं होगा, अगर वो दरखास्त देगा कि मुझे हिंदुस्तानी शहरियत दी जाए, तो अगर वो मुसलमान नहीं होगा तो उसको हिंदुस्तानी शहरियत दे देंगे, और अगर मुसलमान होगा तो उसको हिंदुस्तानी शहरियत नहीं देंगे। ये सीएए का कानून है। अगला कदम जो बीजेपी सरकार का है वो एनआरसी लाने का है। एनआरसी का मतलब ये है कि हर हिंदुस्तान में रहने वाले हर मुसलमान के घर तक सरकारी कारिंदे पहुंचेंगे और आपसे आपके हिंदुस्तानी होने का सबूत तलब करेंगे। आपको कागजात अपने हिंदुस्तानी होने के पेश करने पड़ेंगे। अगर किसी हमारे घर के 10 अफराद में से कोई 2 फर्द 4 फर्द अगर मशकूक हो गया तो उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी और ले जाने के बाद उसे खुली हुई कैद में रखा जाएगा, जेल खाने में रखा जाएगा। फिर उनसे हमारी मुलाकात नहीं होगी। ये जो जराइम और क्राइम करने के बाद जो जेल में जाते हैं उनसे तो मिलने की हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन इजाजत मिल जाती है,
लेकिन एनआरसी के कानून में जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उससे उसके खानदान वाले, उसके घर वाले मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे। बहुत मुमकिन है ले जाने के बाद जिस तरह हिटलर ने यहूदियों को खत्म किया था कि सबको ले जा करके एक ऐसी जगह डाल देते थे जहां उनको सांस भी नहीं मिलती थी और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, वो सब के सब मर जाते। ये प्लानिंग इस मुल्क में मुसलमानों के साथ की जाने वाली है। एनआरसी के नाम पर हम लोगों को निशाना बनाया जाएगा और जिन लोगों को ले जाया जाएगा उनको अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाएगा। लेकिन कैसा मौका दिया जाएगा आप समझ सकते हो। हमें तो टारगेट किया गया है 80 और 20 कह करके। जिन लोगों को मशकूक करार दिया जाएगा उन्हें गैर हिंदुस्तानी करार दिया जाएगा। और जाहिर बात है फिर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। सब कुछ सीधा होने के बाद तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। और जब किसी को मशकूक करार दे दिया जाएगा, मुस्तबा करार दे दिया जाएगा, तो फिर कोई बनाई बनेगी नहीं। बीजेपी हमसे हमारी हिंदुस्तानी शहरियत छीनना चाहती है। बीजेपी हमसे हमारी शरीयत छीनना चाहती है। आप देख लो इस मुल्क में आज इन 10 सालों के अंदर जो निजाम और जो कानून बनाया गया है, उस निजाम और कानून में किसी दूसरे इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को कहीं तकलीफ नहीं है। उन्हें संभाला जाता है, उनको रास्ता दिया जाता है, उनके लिए सब कुछ हुकूमत करने के लिए तैयार है। अगर हुकूमत किसी को निशाना बनाती है तो सिर्फ मुसलमानों को। आज जब ये बात कही जाती है कि अब की बार 400 के पार, तो आप समझ लो उनके अजाइम में है कि अगर 400 के पार वो आ जाते हैं तो फिर इस मुल्क का दस्तूर बदल दिया जाएगा। और जब मुल्क का संविधान और दस्तूर वो अपनी मर्जी का बनाएंगे तो हम मुसलमानों के लिए उस दस्तूर में कोई जगह नहीं होगी। हमको वोट देने के वोट देने से भी महरूम कर दिया जाएगा। और आज हम नहीं, दूसरी सियासी पार्टियां, दलित समाज के लीडरान, हिंदू समाज के लीडरान, दूसरी सियासी पार्टी के लीडरान ये बात कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम तो उनकी बात आपको बता रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि आज ये बात दूसरी सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में है वो कहते हैं कि अगर 400 के पार गए तो मुल्क का दस्तूर खत्म हो जाएगा। 400 के पार गए तो इस मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। और 400 के पार गए तो फिर दलितों को और पसमानदा तबकात के लिए जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और दस्तूर और संविधान के मुताबिक हमें जो हक मिला है कि हम अपनी मस्जिद बना सकते हैं, अजान दे सकते हैं, बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं, हम खतना करवा सकते हैं, और हमें यह हक मिला है कि हम मदरसे बना सकते हैं, अपने मजहबी तालीम को हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक निकाह कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक तलाक को इख्तियार कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक विरासत तकसीम कर सकते हैं, हम अपने मजहब के मुताबिक एक दूसरे के हुकूक दे और ले सकते हैं। ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। और इस मुल्क में मुसलमानों को आज तो हम 2 नंबर के शहरी हैं। आने वाले दिनों में अगर अब की बार 400 पार ये बात अगर सही साबित हो जाती है तो फिर हम कहीं शुमारो कतार में भी नहीं रहेंगे, कोई हैसियत नहीं होगी। ऐसे हालात है। इन हालात की वजह से हमें हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि जब तुम 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ तो हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लो। आज हमारे सामने रोड गटर का मसला नहीं है, बिजली का मसला नहीं है, हेल्थ का मसला नहीं है, तालीम का मसला नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला हमारी शरीयत का है।
अगर मैं मुसलमान रह करके नहीं जी सकता तो ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या? हमें हमारा ईमान अजीज है और हम अपने ईमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, मेरी लाई हुई शरीयत उसके नजदीक, उसकी जान से, उसके माँ बाप से, उसके बच्चों से और दुनिया और जहां में जो कुछ है उससे ज्यादा अजीज ना हो जाओ। बुखारी शरीफ में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को सुन करके कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं, लेकिन मेरी जान मुझे आपसे ज्यादा अजीज है। हुजूर ने फरमाया कि उमर, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। हजरत उमर ने गौर किया और ये बात मुझे दिल ने कही कि उमर, तुमने जो बात कही है वो सही नहीं है। सरकार के एक इशारे पर तुम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज होती तो सरकार के लिए तुम अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं जाते। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। तो सरकार ने फरमाया, अन उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ है। तो हमें अपना ईमान अजीज है। हम कोई कांग्रेस पार्टी को उसमें सौगात के पर लगे हैं इसलिए उसकी हिमायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे सामने दो मुसीबतों में एक हल्की मुसीबत है और वो ये कि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आज धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के में बीजेपी के उम्मीदवार को सीधा टक्कर देने की हैसियत रखता है। अगर हम मालेगांव से सही मानों में भरपूर तादाद में अगर हमने वोट दिया तो कांग्रेस पार्टी का और महाविकास अघाड़ी का ये उम्मीदवार जीत सकता है। आज इस तरह के हालात हैं। हमने शोभाताई बच्चाओं को जो वोट देने का और वोट दिलवाने का जो फैसला लिया है और हमने बगैर किसी मुतालबे के, बगैर किसी डिमांड के, बिना शर्त हिमायत और बगैर किसी कंडीशन के सपोर्ट करने का फैसला किया है, तो इसलिए कि हमारी माओ और बहनों का पर्दा बाकी रहे, इसलिए कि हमारी मस्जिदें बाकी रहे, इसलिए कि हमारे मदरसे बाकी रहे, इसलिए कि हमारी दरगाहें बाकी रहे, इसलिए कि वक्फ की अमलाक बाकी रहे, इसलिए कि हम मजहब की आजादी के साथ जी सके। हमें उम्मीद है, हमने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार से यही बात कही है कि हम आपसे आज कोई मुतालबा नहीं करते, लेकिन जब आप चुन करके आ जाओगे और जब सरकार बनेगी उस वक्त हम अपने मुतालबात आपके सामने रखेंगे। आज तो मालेगांव का मुसलमान आपको हर हाल में सपोर्ट करेगा। मालेगांव एक मजहबी हैसियत रखने वाला शहर है, हमें कोई खरीद नहीं सकता। हम अपनी वोट का सौदा नहीं करते, हम गद्दारे मिल्लत नहीं है, हम गद्दारे कौम नहीं है, हम जमीर फरोश नहीं है, हम मिल्लत फरोश नहीं है। इस सिलसिले में इस शहर में जो कुछ हुआ है अगले जलसे में या और किसी मौके पर मैं आपको तफसील बताऊंगा। मैं आज आपसे ये अपील करता हूँ, वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि 20 मई को सुबह सवेरे आपको हर हाल में वोट देना है और ये वोट आपके हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत है। अगर आपने अपने हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत फराहम नहीं किया और कल अगर आपके खिलाफ एनआरसी के तहत कोई कार्रवाई होती है तो आप किसी और को इल्जाम मत देना, आप अपनी कोताही को सामने रखना कि ये मुसीबत हम पर अपने वोट न देने की वजह से आई है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 20 मई की सुबह अव्वलीन सातों में धूप में तेजी आए, उससे पहले खुद भी और अपने घर की माओ और बहनों को साथ में ले जाकर के आप वोटिंग करवाए। अगर आपने ये काम किया, इंशाअल्लाह ये छोटी सी हमारी कुर्बानी है, इंशाअल्लाह इससे हमें आगे बड़े सियासी फायदे हासिल होंगे। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों